गोवा अनिल के साथ या मैडम वेलकम टू गोवा। क्या स्पेशल है मैडम, कितना दिन का विजिट है? देखिए, गोवा के लोग बहुत परेशान हैं। गोवा के लोग टूटी हुई सड़कों से परेशान हैं। गोवा के लोग हर तरफ कीड़े से परेशान हैं। गोवा के लोग सरकार में करप्शन से परेशान हैं। और करप्शन के बारे में अब बाहर वाले नहीं बोल रहे, अब ऑपोजिशन नहीं बोल रही, अब बीजेपी के अपने मंत्री बोल रहे हैं। एक बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि छोटे छोटे काम करवाने के लिए 15-20 लाख रुपए देने पड़ते हैं। एक बीजेपी के मिनिस्टर जब कहते हैं कि फाइल्स पास कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो उनको अपनी पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो अब गोवा में इतने बड़े स्केल पे करप्शन हो गया है कि अब विपक्ष नहीं बोल रहा, बीजेपी के लोग खुद बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी मजबूती से एक अल्टरनेटिव बनके, एक विकल्प बनके गोवा के लोगों के साथ खड़ी है, गोवा के लोगों के मुद्दे उठा रही है। और गोवा के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के पुअर गवर्नेंस से परेशान हैं और आने वाले समय में गोवा के लोग ज़रूर बदलाव लेकर आएंगे। 27 इलेक्शन में आपके प्रिपरेशंस कैसे रहेंगे? पिछली बार जब 2022 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो गोवा के लोगों ने भरोसा करके आम आदमी पार्टी के 2 MLAs को जिताया। आज गोवा के लोगों ने देख लिया कि एक तरफ कांग्रेस के 11 MLA जीते, 11 MLAs में से 8 MLA छोड़ के बीजेपी में चले गए। आज कांग्रेस में सिर्फ 3 MLA बचे हैं। आम आदमी पार्टी के 2 MLAs जीते और आज भी वो दोनों MLAs आम आदमी पार्टी में हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के एरिया के लिए काम कर रही हैं, वहाँ का डेवलपमेंट कर रहे हैं और पूरे गोवा के लोगों के मुद्दे मजबूती से गोवा की विधानसभा में उठा रहे हैं। हमारे MLAs के काम की वजह से, उनकी विधानसभा में आवाज़ की वजह से मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार गोवा के लोग आम आदमी पार्टी पर और भी ज़्यादा भरोसा। What about your reaction about ma'am today as a rainfall in Delhi? मैं तो रेखा गुप्ता जी से सिर्फ यही पूछना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली में कहीं पे पानी भरता हुआ नहीं दिखेगा। आज उन्होंने पूरी दिल्ली को वेनिस बना दिया। आज MPs की गाड़ी नहीं बची हैं, नाव बन गई। कनॉट प्लेस जैसे इलाके में गाड़ियाँ बह रही हैं। दिल्ली के एक एक हिस्से में वाटर लॉगिंग हो रही है। ऐसी जगह वाटर लॉगिंग हो रही है जहाँ में दिल्ली में आज तक कभी पानी नहीं भरा है। मैं तो मानती हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है कि जो डीसिल्टिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए वो पैसे कहाँ गए? क्या वो प्रवेश वर्मा जी की जेब में गए? क्या वो रेखा गुप्ता जी की जेब में गए? क्या वो बीजेपी की पार्टी के कॉफर्स में गए? क्योंकि दिल्ली में इतना बुरा हाल आज तक कभी। दिल्ली की असेंबली सेशन भी कुछ अनाउंस किया ऐसा लग रहा है। बहुत हबड़ा तबड़ी में दिल्ली में असेंबली सेशन अनाउंस हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि अगर बहुत शॉर्ट नोटिस पे असेंबली सेशन होता है तो MLA सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस नहीं डाल सकते। और बीजेपी ने 6 महीने में दिल्ली का इतना बुरा हाल कर दिया है कि वो किसी सवालों का जवाब ही नहीं देना चाहते। बीजेपी ने 6 महीने में दिल्ली में बिजली की व्यवस्था को बिगाड़ दी। पहले दिल्ली में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती थी, अब लंबे लंबे पावर कट्स हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ रही है। 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से उठाया जा रहा है। गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी सवालों का जवाब देती है। आती जी तुम आगे बढ़ो, आती जी तुम आगे बढ़ो।
मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी का जय हो।